एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें इसमें दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। पहला है 2x + 3y = 11, दूसरा दिया है 2x - 4y = 24। इन दोनों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। उसके बाद हमें जो ये इक्वेशन दी हुई है इसमें हमें m का मान निकालना है। m का मान कब निकलेगा? जब हमारे पास x और y की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे। प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको बताया था, पहले एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है 2x + 3y = 11 और ये इक्वेशन आपकी सेकंड है 2x - 4y = -24। तो 2 से डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा x - 2y = -12। x आपका हो गया -12 + 2y। ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 समीकरण 1 व 2 से और समीकरण 1 में x का मान रखें तो x ये रखें -12 + 2y + 3y = 11, -24 + 4y + 3y = 11। ये हो जाएगा 7y, ये माइनस का 24 इधर जाएगा तो प्लस का 24, 7y = कितना हो गया 35, y = 35/7, y कितना आ गया आपका 5। समीकरण 2 में y = 5 रखने पर समीकरण 2 में y = 5 रखो। x = -12 + 2 × 5। ये आपका आ गया x = -12 + 10, x = -2। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? y = mx + 3 यानी कि m की। अब इसमें रखें x = -2 व y = 5 रखने का रखो इसमें y = 5, x = -2 + 2, 5 = -2m + 3, 5 इधर 3 लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा -2m, ये 2, ये माइनस का 2m, m = 2/-2, m = ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं दो संख्या x और y, माना दो संख्याएं x व y। ठीक है, तब प्रश्न आना दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x - y = 26। ये फर्स्ट हो गई। आगे क्या करना? और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। एक संख्या दूसरी कितनी है? 3 गुनी है, तो x = 3y। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है तो पहली का मान दूसरी में रखो। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से तो x यहाँ पे क्या रखेंगे 3y - y = 26, 3y - y यानी 2y = 26, y कितना है 26/2, y = 13। समीकरण 2 में y = 13 रखने पर समीकरण 2 है, यहाँ y हम क्या रखें 13 रखते हैं। x = 3 और y की जगह क्या रख दिया हमने 13, x = 39।
और एक संख्या हमारी कितनी आई है? 13 और एक 39। ठीक है, अभिष्ट संख्या। उनतालीस कौमा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही वाला पार्ट है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण कैसे होते हैं? ऐसे कोण जिनका योगफल 180 डिग्री अधिक होता है। माना x व y दो संपूरक कोण, ठीक है, इसलिए x प्लस वाई कितना हो गया? 180 डिग्री। ये फर्स्ट हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या? बड़ा कोण। माना x और y दो संपूरक कोण इस प्रकार है। x ग्रेटर देन y, x बड़ा, ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण छोटा कोण कौन सा? y, इससे कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। ये आपकी इक्वेशन सेकंड होगी, ठीक है। अब हल किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो x का जो मान है इस बार फर्स्ट होगा समीकरण 1 और 2। x की परंतु y प्लस 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180। y प्लस y 2y, और जो 18 डिग्री इसको आप इधर ले जाओ। 2y इज इक्वल टू कितना आ गया? ये घटाएंगे तो 162। y इज इक्वल टू 162 में कितने का भाग देंगे आप? 2 का, वो कितना आ जाएगा? 81। अब y इक्वल टू कितना आ गया आपका? 81। समीकरण 2 में y बराबर 81 डिग्री रख लें। और समीकरण 2 कौन सा है? ये इसमें y की जगह कितना रखना है? 81 डिग्री, और ऐड कितना हो रहा है? 80, तो कितना होगा? x इक्वल टू 99 डिग्री। तो हमारे अभिष्ट कोण कौन कौन से होंगे? संपूरक कोण। एक हो गया आपका 99 डिग्री और एक हो गया 81 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बॉल तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। माना एक बल्ले व एक गेंद का मूल्य क्रमशः रुपए x व रुपए y, ठीक है। एक बल्ले का मूल्य हमने 100 रुपये मान लिया तथा एक गेंद का मूल्य को 22 रुपये मान लिया। तब प्रश्नानुसार जब एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हुआ? 7x, प्लस एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हुआ? 6 बल्ले। ये कितने में खरीदे थे? 3800। ये इक्वेशन फर्स्ट हो। बाद में उसने क्या किया? 3 बल्ले 5 गेंद खरीदी। एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये तो 3 बल्लों का 3x, एक गेंद का मूल्य 5 रुपये और एक गेंद का मूल्य 22 रुपये तो 5 गेंदों का 5 रुपये। ये 1750 में खरीदे।
अब यहां से x या y किसी की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो यहां से x की वैल्यू 3x ये आ जाएगा इक्वल टू 1750 माइनस 5 और x इक्वल टू आपका हो गया 1750 माइनस 5y बटे 3। ये आपकी x की वैल्यू है, यानी कि इसको समीकरण 2 माना, 2 का मान 1 में रखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 1 हुआ 2 ये हो जाएगा 7 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y इक्वल टू ये कितना आपका 3008। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। भाग तो इसमें किसी का जाएगा नहीं, कॉमन कुछ आएगा नहीं, तो यहाँ से 7 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया 0 7 5 35 हासिल 3 7 7 49 3 52 हासिल 5 7 और 5 12 माइनस 35y बटे 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब एलसीएम कितना लेंगे कि एलसीएम ले लीजिए आपकी, तो जाएगा 12250 माइनस 35y प्लस ये कितना हो जाएगा 18y इक्वल टू 3800। अब सॉल्व करो, माइनस क्या 35y प्लस क्या 18y, तो माइनस का 17y रह जाएगा 12250 माइनस 17y इक्वल टू बटे 3 इक्वल टू 3000। कैंची का गुणा कर दीजिए 12250 माइनस 17y, इसमें 3 का गुणा होकर कितना आएगा 3 8 24 हासिल 2 9 2 11। अब माइनस 17y इक्वल टू ये कितना है 11400 माइनस 12250 माइनस का भाग भी दीजिए उल्टा हो जाएगा 12250 माइनस 11400 17y इक्वल टू घटाओ, घटा के क्या आएगा 0 का 0 5 में 0 गया तो 5 फिर कितना है ये 4 इधर 2 तो 12 में 4 गए 8 और यहाँ कितना है ये यहाँ भी 1 रह गया तो 0 और फिर 1 में से गया तो 0 यानी कि 850 रह गया आपका। y इक्वल टू कितना आ गया 850 बटे 70 तो ये कितना आ गया 70 पंजे 85 यानी कि 50। अब ये वैल्यू जो 50 आई है y बराबर कितनी आई है 50। ये किस समीकरण में रखोगे आप, इसी में रखो समीकरण 2 में। समीकरण 2 में y बराबर 50 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका x इक्वल टू 1750 माइनस कितना है 5y 5 इंटू 50 बटे कितना है 3 तो x इक्वल टू कितना आ गया 1750 माइनस 250 बटे 3 ये कितना आ गया 1500 बटे 3 x बराबर कितना आ जाएगा 500 यानी कि एक बल्ले की कीमत कितनी है, एक बल्ला आपका कितने का हो जाएगा 500 रुपए का और ये बॉल कितने की हो जाएगी 50 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। इसमें एक नगर में जो टैक्सी चलती है तो उसमें फिक्स किराया क्या लेते हैं, पहले तो फिक्स किराया जो होता है उसमें जो चली गई दूरी है वो और लेते हैं, उसके हिसाब से किराया लिया जाता है। तो उसमें दिया है जो 10 किलोमीटर के लिए किसी व्यक्ति को जो किराया देना पड़ता है वो 105 रुपए है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए देना पड़ता है। तो किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना भाड़ा
देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा या फिक्स भाड़ा रुपये एक्स है, ठीक है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा ₹2 है। प्रति किलोमीटर का भाड़ा ₹2, ठीक है। 10 किलोमीटर चलने के लिए क्या होगा, पहले तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा ₹100। फिर 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, जब 1 किलोमीटर का बाई है तो 10 किलोमीटर का 10 बाई किससे ₹105 देने पड़ेगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट के लिए। 15 किलोमीटर के लिए यानी कि पहले तो फिक्स देना पड़ेगा ₹100 और 1 किलोमीटर का कितना है ₹2, तो 15 किलोमीटर का 15 बाई, ये आपको ₹155 हो जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये सेकंड। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स इक्वल टू 155 माइनस 15, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। इस एक्स का मान किस में रखेंगे, फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। ये कितना हो जाएगा, एक्स की रख दो 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। एक्स का मान हमें जो था 155 माइनस 15y, वहां एक्स ये पर रख दिया, प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ये हो जाएगा आपका 155 माइनस का 15y प्लस का 10y, तो माइनस का 5y रह जाएगा, इज इक्वल टू 105 माइनस 5y इज इक्वल टू 105। 155 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 5y इज इक्वल टू ये कितना रहेगा, माइनस का 50। y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 50/5 यानी कि 10। y कितना आ गया आपका, ₹10 प्रति किलोमीटर का ₹10। अब इस y के मान को रख दो समीकरण 1 में या 2 में रख लो। समीकरण 2 में y बराबर 10 रखेंगे, तो x इक्वल टू कितना है, 155 माइनस 15y का मान 10, x इक्वल टू 155 माइनस 140, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका, 5 यानी आपका नेट वाला कितना है, ₹5 और प्रति किलोमीटर कितना है आपका, ₹10। अब हमें 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, उसके लिए देखो 25 किलोमीटर के लिए दिए जाने वाला भाड़ा कितना हो जाएगा, x प्लस 25, ये फिक्स हो गया, और 25 किलोमीटर 25 बाई क्यों प्रति किलोमीटर बाई है। x का मान यानी कितना है आपका 5 और y कितना आया है 10, तो ये 5 प्लस जो है आपका 250 यानी कितने 255। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है, कोई भिन्न दी हुई आपकी, ये दोस्त के आंसर दोनों में 2-2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न आपकी 9/11 हो जाती है। यदि आंसर दोनों में 3-3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न आपकी 5/6 हो जाती है। तो हमको जो भिन्न है वो ज्ञात करते हैं। माना अवशिष्ट भिन्न x/y, ठीक है, तब प्रश्नानुसार भिन्न हमारी क्या दी, x/y, अंश में 2 जोड़ दो और हर में 2 जोड़ दो तो कितनी हो जाती है, 9/11। कैसी को गुणा करो, 11 इंटू x+2 और 9 इंटू y+2,
ये हो गया आपका 11x 22, 9y प्लस 80, यानी कि 11x माइनस 9y, y इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू कितने, 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। तथा आगे क्या कहता है, ये आपकी भिन्न दी है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कैसे होना, 6 इंटू एक्स प्लस 3 और 5 इंटू वाई प्लस 3, तो हो जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। 6x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 5y प्लस 15 माइनस 18, इधर आके ये माइनस का 18 हो जाएगा। 6x इक्वल टू 5y माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 5y माइनस 3 बटे 6, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इसका मान किस में रख दो, फर्स्ट में, यानी कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 कितना है आपका 11x 11, और x का मान कितना है 5y माइनस 3, 5y माइनस 3 बटे 6, फिर यहाँ कितना दिया हुआ है माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये 55y माइनस 33 बटे 6 माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। एलसीएम कितना आएगा 6, जो हो जाएगा 55y माइनस 33 माइनस 54y इज इक्वल टू माइनस 4, प्लस के 55y और माइनस के 54y तो क्या रह जाएगा y माइनस 33, कैंची का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 24, y इक्वल टू कितना आ गया माइनस 24, और इधर आके ये प्लस का 33 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपका कितना हो गया ये 9, y का मान कितना आ गया 9। ठीक, अब ये यहां रख दो, 2 में समीकरण को, समीकरण 2 में y बराबर 9 रख लें, जहां y है वहां 9 रखेंगे, x इक्वल टू 5y, y की जगह पे 9 माइनस 3 बटे 6, x इक्वल टू कितना आ गया 45 माइनस 3 कितना आएगा ये अपॉन 6, ऊपर 42 बटे 6, x का मान कितना आ गया 7। ठीक है, तो आपकी जो अभीष्ट भिन्न है वो क्या हुई, अभीष्ट भिन्न क्या थी, x बटे y, x मान 7, y का मान 9। ठीक है, इन दोनों में आप पर चेक करना चाहे तो दोनों में 2 जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगी, ये 11 है तो पहली कंडीशन होल्ड होगी। अब में 3 जोड़ देंगे तो ये 10 हो जाएगी, ये 12 है, 10 बटे 12 2 से काट के 5 बटे 6। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष को जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आय क्या है, दोनों की वर्तमान आय ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं, माना जैकब व उसके पुत्र की वर्तमान आय x वर्ष व y वर्ष है। जी हमने मान लिया कि जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान जो आय है वो x वर्ष और y वर्ष है।
तब प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद, यानी कि आज से, यानी कि जोड़ेंगे, आज x साल का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 5। 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी होगी, यानी कि 5 साल बाद पुत्र कितने का होगा, 5 प्लस 22 वर्ष का। और ये कितने गुना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद जैकब की उसके पुत्र की आय की से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो यहाँ 3 लगा दो, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की जो आय है वो अपने पुत्र की आय की 3 गुनी हो जाएगी। x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका, 3y प्लस 15। x इक्वल टू 3y प्लस 15, ये 5 इधर ले आओ तो माइनस हो गया। x इक्वल टू 3y प्लस 10, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, दूसरी क्या, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि आज कोई x साल का है तो 5 साल पहले 5 कम होगा, मान लो 15 साल का है तो 5 साल पहले वो 15 माइनस 5 होगा, यानी 10 साल का। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आय कितनी होगी, 22 माइनस 5। अब कंडीशन क्या कह रहा है, ये कितने गुना था, 7 गुना, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 7 गुनी थी जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी थी 5 वर्ष पहले। ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 10। x बाई 7y लाइन को माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 35, ये माइनस 5 इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी आपकी इक्वेशन बनेगी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन फर्स्ट का जो मान है उसमें किस पर रख दो, सेकंड में। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2। अब x का मान हमारा कितना है, 3y प्लस 10, तो x के ऊपर क्या रखेंगे, 3y प्लस 10, ये जो हमने निकाला था 3y प्लस 10 को x के ऊपर किया, माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। तो ये कितना हो जाएगा, 3y प्लस का है और माइनस का 7y है, तो माइनस का 4y प्लस 10 इक्वल टू माइनस का 30, माइनस 4y माइनस 30, यहाँ प्लस का 10 है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 40, माइनस से माइनस हट जाएगा, 40/4, y इक्वल टू कितना आ गया, 10 वर्ष। यानी कि जैकब के पुत्र की आय कितनी है, वर्तमान आय 10 वर्ष। अब y का ये मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में या सेकंड में। समीकरण 1 में y बराबर 10 रख देगा। समीकरण 1 आपका कौन सा, x इक्वल टू 3y प्लस 10, x इक्वल टू 3y, y कितना है 10 प्लस 10, ठीक है, प्लस 10, और x इक्वल टू कितना आ गया, 30 प्लस 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 40 वर्ष। जैकब की वर्तमान आय कितनी है, 40 वर्ष, और उसके पुत्र की कितनी है, 10 वर्ष। अब देखो मैं कंडीशन होल्ड करके देखो, 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय 3 गुनी हो जाएगी, तो 5 5 जोड़ दो, ये 15 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, तो 3 गुनी होगी, 15 की 45। अब 5 वर्ष पहले, तो इसमें से 5 कम कर दो, तो ये 5 रह गया, और इसमें से 5 कम कर दो, 35, 5 और 35 7 गुनी होगी,